जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? फिर सुनते हैं एक नई कहानी। एक गोवर्धन नाम का किसान था जो हमेशा जंगल में अपनी गाय चराने के लिए जाता था। रास्ते में छोटा सा मंदिर आता था जहाँ कृष्ण भगवान बांसुरी लिए हुए खड़े रहते थे। वो रोज जाता वहाँ पे, दर्शन करता, भगवान से बातें करता। एक दिन सोचा कि भगवान के लिए यहाँ कोई भोग लाता ही नहीं है, तो अपनी बीवी को जाके बोलता कि अपने पास और तो कुछ नहीं है, मक्खन, तू मुझे मक्खन दे दे एक कटोरा भर के। तो मैं है ना, रास्ते में कान्हा जी की मूर्ति रहती है, मैं बातें तो करता हूँ, आज मैं मक्खन का भोग लगाता हूँ। वहाँ पे कोई वहाँ भोग लगाता ही नहीं है। तो गोवर्धन ने बीवी से मक्खन लिया और वहाँ गया और ठाकुर जी के आगे, कृष्ण भगवान के आगे मक्खन का कटोरा रख दिया और अपनी गाय चराने चला गया। वापस आए तो क्या देखता है, कटोरा खाली पड़ा है। तो उसको एकदम खुशी हुई। बोले, अरे कृष्ण भगवान ने मेरा मक्खन अरोग लिया। बोले, आप रोज अरोगे अरोगे तो मैं रोज लेके आऊँगा। और उसकी आंखों में से आंसू आने लगे एकदम कि मेरे ऊपर भगवान ने इतनी कृपा कर दी। तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए, प्रकट हुए, बोले कुछ वरदान मांग। बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जिसमें हूँ उसी में खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान आप बताइए, आप दिन भर यहाँ खड़े रहते हो, आप थक नहीं जाते, बोर नहीं होते? बोले, मैं बोर कैसे होऊंगा, मेरे दिन भर यहाँ भक्त आते हैं, अपनी अपनी अलग समस्या बताते हैं, अलग अलग, उन्हें सुलझाता हूँ। तो बोले, भगवान आप एक बात बताओ कि जो अच्छा इंसान होता है वो आपसे अच्छी चीज़ें मांगता है, उसके साथ भी बुरा क्या होता है? भगवान ने बोला, तू एक काम कर, तू इसके पीछे छुप जा और किसी को बताना मत कि तू यहाँ पर है या मैंने तुझसे बात की है। तू अभी देखना कि कैसे कैसे भक्त आते हैं और उनकी समस्या कैसी होती है। और तू बोलता है ना कि अच्छों के साथ बुरा होता है, बुरा के साथ अच्छा होता है, तो उसका भी तू देख लेना। मैं जो भी करता हूँ ना, उनके हित में ही करता हूँ। तो किसान बोला, ठीक है। थोड़ी देर हुई तो एक व्यापारी आया, उसके हाथ में पैसों से भरी एक पोटली थी और उससे भगवान ने प्रार्थना की कि आप मुझे इतना अच्छा पैसा दे रहे हैं, मेरी कोई कमी नहीं है, ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। ऐसी प्रार्थना करके वो चला गया और उसके धन की पोटली वहीं गिर गई। वो चला गया, उसे मालूम ही नहीं पड़ा। कुछ थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आया, भगवान के आगे रोने लगा कि मेरे परिवार के लिए आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे परिवार में सब लोग भूखे हैं, मैं क्या करूँ भगवान? थोड़े कुछ रुपए होते तो मैं कुछ काम कर लेता, उनको खाना खिला देता और भी बहुत कुछ कर लेता। जैसे उसने सिर टेका तो क्या देखता, उसके हाथ में धन की पोटली आ गई जो व्यापारी की गिरी थी। वो बहुत खुश हुआ, बोले, भगवान आपने मेरी बात सुन ली, और वो लेके चला गया। थोड़ी देर बाद एक सपेरा आया, उसने भगवान को प्रार्थना की कि मैं ही मेरे परिवार में इकलौता हूँ, तो मेरी रक्षा करना भगवान, मैं सपेरा हूँ, सांप पकड़ के ही परिवार का पालन पोषण करता हूँ। चला गया। थोड़ी देर बाद एक काम वाली बाई आई और बोली कि मैं रोज़ टिकट खरीदती हूँ लॉटरी का, पर मेरे लगता ही नहीं है, आप मेरे लॉटरी का टिकट लगवा दो भगवान। वो करके चली गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और रोने लगा, बोले, मेरी बेटी इतनी सुंदर नहीं है, आप मुझे सुंदर बना दो तो मेरी बेटी की शादी हो जाए। उसकी शादी जल्दी हो ही नहीं रही, अब उसने 22-23 साल ले लिए हैं, कितने साल और मैं उसको बिठाऊंगा घर में? तो वो चला गया। थोड़ी देर बाद व्यापारी वापस वापस आया और उसने बोला, मेरी धन की पोटली कहाँ गई? तो उसने देखा कि वो सपेरा जाता वो उसे दिखाई दिया और तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो सपेरे को बोला कि तूने मेरी धन की पोटली ली है? बोले, सपेरा बोला, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो यहाँ आया था, कुछ भी नहीं था। अब वो जो गोवर्धन नाम का किसान था वो पीछे सबकी बातें सुन रहा था, उसे रहा नहीं गया और उसने आके बोल दिया, बोले, नहीं, आपकी आपकी जो धन की पोटली इसने नहीं लिया। इसके बाद एक गरीब किसान आया था, इस दिशा में वो गया है, उसने ली है, अभी थोड़ी दूर ही वो गया होगा। बोले, जाके देखा तो उसके पास धन की पोटली थी, उसने ले ली और उसको कारावास में डलवा दिया कि इसने मेरी पोटली ली थी, और सब अपने अपने जगह चले गए। तो भगवान प्रकट हुए, गोवर्धन को बोले, तूने आज अनर्थ कर दिया। गोवर्धन बोला, भगवान ये आपने क्या माया रखी, जिसने चोरी की नहीं थी उसको आपने चोरी का इल्जाम लगा दिया, इसलिए मेरे से रहा नहीं गया। तो भगवान बोले, अब देख क्या हो गया, इसका इल्जाम पता है, व्यापारी के पास इतना धन था ना कि वो कुछ भी अगर गुम जाता ना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास अपार धन था और उस पैसों से उस गरीब के घर की हालत बहुत सुधर जाती, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब तूने, तेरी वजह से देखो वो गरीब कारागाह में पड़ा है, उसके घर वाले भूखे मर रहे हैं। और सपेरे को इसलिए जेल अगर होती ना सपेरे को, उसकी जान बच जाती, क्योंकि वह सांप पकड़ जाता नहीं और जहरीला सांप उसको डसता नहीं। उसको जहरीला सांप डस गया, वो मर गया, उसके घर वाले अब अनाथ हो गए। तो बोले, आपने लॉटरी की टिकट उसको क्यों नहीं लगवाई? तो बोले, अब तू एक काम कर, मैं आज उसको लॉटरी की टिकट लगा देता हूँ और उस लड़की को सुंदर बना देता हूँ जिसके बाप ने बोला था सुंदर, जाके देख उसके साथ क्या हो रहा है। तो क्या देखता है, जैसे उसकी लॉटरी की टिकट लगी काम वाली बाई की, उसका आदमी उसके पैसे लेके किसी लड़की के साथ भाग गया
और वो सुंदर, एक आदमी की लड़की सुंदर बनी थी, वो किसी एक दूसरे गली में काम करने वाले के साथ भाग गई। तो बोले देखा, इसीलिए मैं सब कर रहा था, क्योंकि जो मैं करता हूँ ना व्यवस्थाएं मैं सब देख के करता हूँ। इसलिए गोवर्धन ने भगवान से माफ़ी मांगी कि मेरी आज गलती हुई। भगवान हर एक चीज़ देख देख के करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।